चलो देखो, कहाँ 10 तक बता दिए थे ना, 10 तक बता दिए। 11 नंबर में देखो ऐसा रुमाल बना, मतलब डिजाइन बना हुआ है, और हमको भरने की जरूरत नहीं, हमको इतना ऐसे काम है इसीलिए बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा का रुमाल है, ठीक है, इस पर 9 वृत्ता का डिजाइन बना हुआ, 9 गिनने आता है ना, गिन लो 9 है। अब कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि ये इतना बड़ा है तो इसका त्रिज्या कितना है, 7, तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका हुआ 14, फिर ये 14, फिर ये 14, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो कितना होगा, कितना होगा, ये 14 हुआ, ये भी 14 होगा, इसका भी ये व्यास 14 होगा, तो 14 या 42। इसका मतलब हमको वर्ग का जो भुजा होगा वो कितना होगा, 42। और वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, पता है ना, पता है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये भी 42 होगा, ये भी 42 होगा, सब क्या होगा, 42 होगा। अब आगे क्या कर रहे हैं, देखिए आगे करते हैं, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। शेष भाग का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसा डिजाइन बना हुआ है तो शेष भाग कौन कौन है, यही सब शेष है, यही शेष है। तो क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 को जो त्रिभुज, 9 को जो वृत्त दिया हुआ है, उस 9 को वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे ना, कम बन जाएगा। अगर मान लो ये पूरा बन जाएगा, उसमें से 9 घटा देंगे, तो यही सब जो शेष बचा हुआ जगह है वही क्या बचेगा, हमको शेष बच जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं वर्ग का भुजा, चूँकि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना होगा, वृत्त का व्यास तो दुगुना होता है ना, व्यास कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 कितना होगा, 14। और यहाँ से लेके एक व्यास, 2 व्यास और कितना है, 3 व्यास। तो लिखेंगे वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना होगा, 14 गुना 3 कितना होगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर, जब हमको सब पता चलिए गया, हमको शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें से एक काट के निकाल लो, फिर 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, जो बचा कुछ चलेगा वही क्या होगा, बचा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, तो जरा बता, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, भुजा कितना दिया हुआ है, 42, इसका स्क्वायर, 9 गुना पै का मान दिया कुछ क्या नहीं दिया है, तो 22/7, आर का मान 7 गुना 7, 8 7 है ना, तो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, इसका गुना करके घटा दो, गुना घटाओ, चलो देखो 42 का स्क्वायर कितना होता है, इसको कितना, 17 64, माइनस इसको गुना कर दो, 9 7 63 गुना 22, 63 दूना 6, 6 दूना 12, 6 8 3 13 86, घटाओ 14 में जाएगा तो 8 6 14, ये बचा 5, 15 में से जाएगा तो 7, ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यही ना रे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत, बारह नंबर का सवाल देखो, 12 में एक फिगर बना हुआ, पहले इस फिगर को बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, ये बोलिए क्या ना बनते हैं, एक चतुर्थांश दिया हुआ, ठीक है, ऐसे ना ए ओ बी सी डी ऐसा दिया हुआ। अब देखो जरा, ये एक चतुर्थांश है, अगर बात करें ऐसा का, सुनो,
ऐसे काटते हैं ना। अब ये जो काटते हैं, ये जो एक भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, चतुर्थांश। क्या ये जो दिख रहा है, ये भाग नहीं दिख रहा है क्या? अगर सबको मिटा दें, सिर्फ इतना छोड़े तो ये क्या है, एक चतुर्थांश है ना, एक चतुर्थांश है। बस उसमें क्या किया है, इतना वो काट कर बाहर निकाल दिएगा, और कुछ किया है क्या? इसका मतलब यदि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। और उसमें से ये जो हमको दिख रहा है, ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज क्या, BOD या DOB, ये जो दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा ना। बस शुरू करते हैं। चलिए पहले जो जो दिया है लिखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। आकृति में इतना केंद्र त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है त्रिज्या। तो हमको दिया हुआ है चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, इसको हम R मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर OA बराबर 3.5 होगा और OB बराबर, ये और ये दोनों सेम है, ये भी त्रिज्या ही है और ये भी क्या है, त्रिज्या। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि OA और बराबर OB बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। किसी को दिक्कत है क्या? और हमको OD बराबर कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया, OD, यही ना OD है रे, ये हमारा कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम एक काम करते हैं, पहले चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालते हैं। हमको निकालना क्या हुआ, छायांकित। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है चतुर्थांश OACB, OACB मैंने चतुर्थांश का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो नंबर 1 में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मुस्कान बता, 1/4 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या करें, 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कुछ दिया कि यही है 22/7 और r का मान 3.5 गुना 3.5। काटने आता है, ठीक है। देखो यहाँ 7×5 = 35 और कुछ कटेगा, ये 2 दूना 4, 11 दूना 22। गुना करें, इसको गुना करो और 2 से भाग दे दो, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। कीजिए गुना, गुना किए, देखो 35×5 = 175 कितना है, गुना 11, देखो 35×5 = 25, 5×3 = 15, 15×2 = 17, 175। उसमें गुना करें 11 से कितना होगा, 5, 7 5 12, बाकी 1, 7 1 8, 1 9, 1925, ठीक है। और 2 अंक के बाद दशमलव आएगा कितना, 19.25 और बट्टे में कितना है 2। और इसमें अगर भाग देंगे 2 से तो 9 दूना 18, 1 2 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5 बार में 10। तो इतना क्या आ जाएगा, 96.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर है, हाँ बट्टा में है, बट्टा में तो छोड़ना, तो बट्टे को हटाओ, नहीं पॉइंट रहो। बट्टे में कितना 10, ऐसा पॉइंट रहेंगे तो 10, 5 दूना 10, इसको रहेंगे तो 7 5 35, 5 दूना 10। आप गुना करो, 11 7 77 बटा में 8। उतने फालतू दिमाग लगाए रहे थे। सेम क्वेश्चन आइए, ऐसे के 2 नंबर है। चलिए देखिए 2 नंबर के हिसाब। 2 नंबर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होगा, तो ये चतुर्थांश क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे, लिखेंगे छायांकित भाग चतुर्थांश क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो चतुर्थांश क्षेत्रफल अभी आप जो निकाल रहे हैं कितना, 77/8 और माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार तो यही ना होगा रे, आधार क्या है OB गुना ऊंचाई क्या होगा OD। तो बताओ 77/8 माइनस में 1/2, OB का मान कितना दिया हुआ 3.5 और OD का मान कितना दिया 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये नहीं बचेगा रे। इसको दशमलव बराबर कितना होगा 10, तो काटेंगे 7 5 35, 5 दूना
7 × 5 = 35, 5 दूना 10। लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 8, ये हो जाएगा 77 और माइनस में 7 चौके 28, घटाओ कितना आएगा 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये बचा 6 में से 2 जाएगा तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तेरे नंबर देखो, तेरे में देखो क्या कर, फिगर वैसे सेम टू सेम इसने बेकार मिटा दिया, तो फिगर सेम टू सेम है था। इसे फिगर अंडे A B C, यहाँ पर Q, यहाँ पर P। चलो देखो एक फिगर ऐसे है, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस समझो। कह रहा कि आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग है OABC, ये वर्ग है ना, वर्ग है, बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो जरा बताओ OB कितना होगा 20 और BC कितना होगा, शब्द 20 होगा। क्यों 20 क्यों होगा, क्योंकि वर्ग का सब भुजा बराबर होता है। आगे बोल रहा है कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान डालना होता है। देखो रे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में भी सेम इसे जैसे बताए थे वही हिसाब है, बस फर्क कुछ नहीं है। इसमें क्या, चतुर्थांश क्षेत्रफल में से हमको वर्ग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। अब बताओ कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तोरे बोल रहे हैं, तुम ही पूछ रहे हैं। खाली 1/4 बस, अरे ठीक है। अब देखो चतुर्थांश क्षेत्रफल होता है 1/4 पाया स्क्वायर। हमको चाहिए क्या दिया है, देखो तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक बोला है, कितना बोला है 20 में बोला रहे 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमको यहाँ तक दिया रहता तब ना हम त्रिज्या बोलते रहे। हम एक काम करते हैं, अगर हम चाहे तो OB निकाल लें। बता, ये जो OB है वो भी त्रिज्या होगा, ये है, ये चतुर्थांश है रे, ये कितना मान ली त्रिज्या है, ये क्या होगा त्रिज्या ना होगा, ये क्या होगा, तो जो हमको है दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्या ये त्रिज्या नहीं होगा, तो त्रिज्या ही होगा। इसका मतलब ये है कि वर्ग का ये भुजा हमको पता है और ये भुजा सेम में होगा, 20 होगा। तो क्या हम इसको कर नहीं कह सकते क्या, वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोण 90, वर्ग का और आयत का सभी का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये कर्ण होगा, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। हम ये त्रिज्या नहीं निकालेंगे क्या, पहले निकाल लो त्रिज्या निकालो। चलो शुरू करते हैं, क्या नंबर है तेरे, देखो जरा। हाँ 20 है, हमको दिया हुआ वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा OA बराबर OB सॉरी AB, OA बराबर में AB बराबर में BC और बराबर में OC, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर बात कर ले वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये ना होगा रे, अगर हम बताए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर,
ये नहीं होता रे। अगर हम सिर्फ कर्ण बराबर लिखना चाहेंगे तो इधर है स्क्वायर, उधर जाएगा तो रूट नहीं होगा क्या। अगर हम लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर कह सकते हैं ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर कह सकते हैं रे। ये है आधार और ये क्या है लंब, तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर। या तो एक सूत्र याद रखना कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुना भुजा। क्या सूत्र होता है? रूट 2 गुना भुजा। वो भी सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो गया ओ ए कितना है 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। ठीक है, बता जरा रूट 20 का कितना होगा 400 प्लस में 400 कितना होगा 800 और ये होगा कितना लघुत्तम अगर लेगा तो लघुत्तम लेगा, इसको लिख सकते हैं 20 गुना 20 गुना 2 लिख सकते हैं रे। 20 20 का 400 400 ना 800 2 को जोड़ा लगा निकाल लो बाहर 20 रूट 2। या तो सिंपल था वहाँ पर हम जानते सूत्र होता है रूट 2 गुना भुजा भुजा, तो रूट 2 और गुना भुजा कितना था 20 कितना निकलता 20 रूट 2 ये निकलता। बात एक के था जब निकल गया। अब यही तो क्या होगा त्रिज्या होगा, तो यही होगा त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड नहीं क्या है चतुर्थांश। चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर कितना आ गया 20 रूट 2। अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकालोगे निकालो। इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। देखो यहाँ पर इसी की बात करते हैं। यहाँ पर 1/4 है और पाई का मान 3.14 और गुना आर मतलब कितना 20 रूट 2 और गुना 20 रूट 2 और माइनस में भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना था 20 न था 20 का स्क्वायर। भुजा तो 20 था। अब आगे देखो ये इसका दशमलव रैंक कितना होगा 20 1/4 गुना में 314 बटा में 100। ये देखो 20 20 कितना होगा 400 और गुना में ये रूट 2 गुना रूट 2 कितना होगा 1 2 निकलेगा नहीं निकलेगा। ये 2 को 0 से 2 को 0 काट दो 2 दूना 4 इससे काटेंगे तो 157 और माइनस में ये तो कुछ ज़्यादा हाँ ठीक है ये कितना हो जाएगा 400। यहाँ 157 है यहाँ कितना है 4 गुना करते हैं 7 चौके 28 और 5 चौके 20 20 2 22 बाकी 2 4 का 4 2 6 माइनस में 400 घटे कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दे सुनो ऐसे तो हमको पता है कि देखो अगर हम छांटना चाहे तो हमको पता है कि कितना बच्चा कौन बच्चा कितना पानी में है। ठीक है ऐसे भी छांट सकते हैं। ठीक है लेकिन चाहते हैं तुम सब कुछ रिवीजन किया होगा कुछ मेहनत किया होगा कोशिश किया होगा कि हम बैच मतलब A1 बैच में रहेंगे और कोई कोशिश किया नहीं कोशिश किया होगा तो बैच जाएगा अलग बैच में। ठीक है और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा कभी कोशिश नहीं करता है वो बच्चा का रिजल्ट हमेशा गड़बड़ी हर बार वही होता है गड़बड़ी देता है। ऐसा नहीं कोशिश तुम सब करो कि हम रिजल्ट कम से कम अच्छा बना लेंगे। ठीक है देखो पास होना मायने नहीं रखता है, पास तो हर कोई कर जाएगा। जो बच्चा कोशिश कर रहा है ना हर कोई पास कर जाएगा। पास करने का ट्रिक होता है बता देंगे तुमको पास कर जाएगा तुम पास कर जाएगा, लेकिन असल में पास करना कोई मायने नहीं है। आज के ज़माना में पास कर गया तो कुछ होना पास मुझे 300 नंबर आया तो कुछ होने हैं। यहाँ डायरेक्ट 350 से पास होता है। हम सब का ज़माना में चलो समझ में आता था अगर 300 आया तो बहुत हो गया बा 300 सोचो बता दें ना कहाँ अपने गांव में हम सब के टाइम में 316 नंबर हमको आया था मैट्रिक में और दुनिया बोलते हैं छुट्टी में सब ज़्यादा नंबर वही था 316। अभी 446 नंबर है ना किधर है तो बहुत ही पोस्ट खा रहे 446 अभी छुट्टी के 400 हाईएस्ट नंबर 446 और तुमको वो रिकॉर्ड तोड़ना है ये सोच के रखना। आज टूट जाएगा आराम से कोई खास अति नहीं है रे कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। अब सोचो सौरभा का बच्चा था कि क्या नाम था रे संगम 400 कितना नंबर है
76 नंबर है, 73 है, जो भी है उतना नंबर है। वजह देखो उसका डिपेंड किस पर है, उसका राइटिंग बढ़िया था, बच्चा पढ़ने में एकदम राइटिंग से लगता था कंप्यूटर राइटिंग है, राइटिंग ज़बरदस्त राइटिंग, ठीक है। और ऊपर से पढ़ने में ठीक ठाक था, सब कुछ एकदम ध्यान दिया, सहसा में पढ़ा है और ध्यान देख पढ़ा है। वैसे वैसे बच्चा का तो बस क्या होगा, हर जगह पढ़ने में मतलब अति रहे करे, मतलब थोड़ा सा अव्वल आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम अपना ठुट्ठी का जो रिकॉर्ड है 446, कम से कम उसको तोड़ना है तो है तोड़ना है, इतना सोच के रहिए। जहाँ तक बात है मैथ की रिवीजन, जैसे बताया ना, मैथ सब में देखो दिक्कत कुछ में नहीं होगा, इसलिए हम 12 बजे बुलाएंगे तो सब क्लास नहीं बताएंगे, 12 बजे जाएंगे मैथ का रिवीजन करवाएंगे। मेन मैथ के लिए तुमको बुलाया जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जितना घंटा हमको टाइम मिलेगा ना, उतना घंटा तुमको हम टाइम देंगे रिवीजन करने के लिए। वो हम अपना टाइम देंगे तुमको कि तुम लो, मतलब ऐसे टाइम ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि तुमको 1-2 महीना तो ऐसे ही नींद गायब रहता है, कोई ऐसे हम रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन कराने में तभी मज़ा आता है जब बच्चा इंटरेस्ट लेता है। तुम ही ज़रा बताओ, तुम कुछ बोल रहे हो, तुम कुछ समझा रहे हो किसी को भी, अभी तक उस एज में नहीं हो, फिर मान लो तुम कुछ कह रहे हो किसी को, अगर वो तुम्हारा बात मान रहा है, और देखो हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए। जो भी करेंगे अगर मैथ के लिए, मतलब मान लो अभी बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, किसके लिए समझा रहे हैं, तुम्हारे लिए समझा रहे हैं, और समझा रहे हैं, अगर तुम ही समझना नहीं चाहोगे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। लास्ट में टीचर भी हार जाते हैं तब जब हम खुद मेहनत कर रहे हैं और बच्चा मेहनत करने पर ध्यान नहीं दे रहा है। गार्जियन अलग परेशान है तो आप वजह से, गार्जियन इतना चाहता है कि हम बच्चा पढ़ा लें, बच्चा हमारा आगे बढ़िए रहा है, गार्जियन परेशान है, टीचर परेशान है। क्यों परेशान है, तुम्हारे भी परेशान है कि कम से कम ये बच्चा कम से कम थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा और मेहनत कर ले तो आगे चल के थोड़ा सा अच्छा, मतलब नाम अच्छा कर जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा भी, ठीक है, इसीलिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से सोच रहे हैं कि बात जब लास्ट में आता है ना, लास्ट में ही आता है, क्योंकि सबको साथ मिलाकर पढ़ाने में खिचड़ी हो जाता है। मतलब कि अब कुछ बच्चा ऐसा होता है थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ऊपर होता है, अगर मान लो कि यहाँ पर हम छोड़ देंगे हिसाब, वो आगे बना लेगा, कन्फर्म बना लेगा, कहाँ चलो गुना भाग ही तो करना था, गुना भाग करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चा इतना पर ही छोड़ जाएगा, अगला दिन लेकर आएगा तो इतने पे कहेगा सर आप तो इतने बतेबे किए थे, आप हमको गुना का भाग किए, हम कहाँ किए थे। अब सोचो, उसकी वजह से हमको यहाँ पर बताता था गुना भाग करके सब कुछ बताना पड़ता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर बच्चा है उसको था ये सब तो अपनों से कर लेते कि सर जी गुना भाग कर रहे हैं, ये तो अपनों से कर लेते हैं। इसीलिए हम जब बैच अलग करते हैं, इसलिए मतलब ये हुआ कि जो बैच थोड़ा सा A1 टाइप होता है, जो थोड़ा सा अच्छा बैच होता है, वो क्या होता है बच्चा थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेता है। एक बार बताए खाली समझा दिए, उसको गुना करना है, गुना कर घटा देना है, वो समझ जाएगा, बना के लेकर आएगा, बना के लेकर आएगा। और जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर अगर होगा ना, तो कम पक्का हम बोलते हैं, लिख के तुम ले लो कि जो बच्चा अगर मैथ में कमज़ोर है तो कन्फर्म है, या तो वो शुरू से मतलब कि 8वां नम्मा 8वां नम्मा से इस पढ़ाना है मैथ में, ठीक है। दूसरा बात ये भी है, वो घर पर बस क्या है बहानेबाजी में रह जाता है, और छोरा अभी थोड़ा देर बाद करेंगे, थोड़ा देर बाद सुध गए, और थोड़ा देर बाद करेंगे, मोबाइल चलाने लगे, थोड़ा देर बाद फिर यहीं क्लासे चला है। अब लो रिवीजन तुम कहाँ किया। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुमको रिवीजन नहीं करेगा तो क्या तो बोले ना, क्या तो धुरंधर है ना, धुरंधर मैथ में बोले, मैथ जो टीचर है ना, टीचर वो कहेगा हम बिना रिवीजन कर ले बता देंगे बच्चा को, नहीं हो पाएगा। होता है लेकिन अगर मान लो हमेशा चल रहा है क्लास तो हो जाएगा। और वही अगर मान लो हम 10 दिन छोड़ दे तुमको पढ़ाना, 10 दिन बाद आएंगे तुमको पढ़ाने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं बीच में हमको दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए टाइम का थोड़ा सा मतलब चलो नम्मा 3 महीना यही है, जनवरी को बोलिए छोड़ दो, जनवरी फरवरी तो एग्जाम फरवरी में, जनवरी छोड़िए दो, जनवरी है बस उसमें यही चलेगा, जितना तुम पढ़ लिया उसी को याद करना है, उसी को रिवाइज एग्जाम सब एग्जाम में चल जाएगा। एग्जाम हर चैप्टर का एग्जाम होता है जनवरी में, चैप्टर वाइज एग्जाम होगा, फिर उसके बाद मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी सब का एग्जाम उसी में होगा। तो रिवीजन के लिए बस इतना सोचो, दिसंबर तक टाइम है, दिसंबर तक में कोर्स आराम से खत्म हो जाए, नवंबर में कोर्स खत्म कर देंगे, इसलिए महीना है ना, उस महीना में आराम से खत्म होगा। ये 13वां चैप्टर जो थोड़ा टाइम ले ले, 14 में कुछ है ना, 2-3 दिन का क्लास है, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर 2-3 दिन का क्लास है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसलिए रिवीजन करने के लिए हम एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम का आप ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, मन मार लो, कुछ दिन के बाद 2-3 महीना के बाद है, किसी तरह से हर चीज़ से थोड़ा सा मोह माया हटा दो, सब कुछ से। हमको बस इतना समझना है, हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पर फोकस है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको हमको ध्यान नहीं देना है। 3-4 महीना एग्ज़ाम जब हो जाएगा तब देखेंगे हाँ दुनिया में क्या चल रहा था नहीं चल रहा था। अभी फिलहाल हम अपना करियर पर ध्यान देंगे, बस हम इतना ध्यान देंगे। अभी हमारी ज़िंदगी में सबसे अगर मेन फोकस रहेगा एग्ज़ाम है हमारा, बिहार बोर्ड का 2025 एग्ज़ाम है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे थोड़ा सा मतलब
अलग हटो, ठीक है। थोड़ा सा उस पैर मतलब उस पता आयर उस आयर थोड़ा हट जाओ, हट के थोड़ा सा सोचो बस हमको एग्जाम पर ध्यान देना और कुछ भी ध्यान देना, दुनिया में क्या चल रहा नहीं चल रहा है भूल जाओ, तो दुनिया में है तो सोचो अलग हम हैं बस, ठीक है। चलिए देखिए अगला हिसाब ये बन गया। अगला क्या 14 नंबर है, 14 नंबर हिसाब हुआ, समझाते हैं, थोड़ा देखना कोशिश करना तो बनाने का, ठीक है। 14 नंबर हिसाब देखो, कह रहा कि फिगर बना हुआ यहाँ पर, इससे आसान हिसाब क्या हो सकता है, देखो जरा फिगर दिया हुआ इस तरह से, उल्टा हो गया, यही छाएंगे तो भागे रे, देखो रे यही 14 नंबर का हिसाब है। अब 14 में ये कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कहा तो बोला है कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना बोला, 7 सेंटीमीटर, कितना बोला। तुम बताओ अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले ये तो एक क्या है, त्रिज्यखंड तो है, त्रिज्यखंड है ना, यहाँ पर कौन हमको दिया हुआ है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, बड़का त्रिज्यखंड में से अगर छोटा घटा देंगे नहीं बचेगा क्या, बनने वाला है नहीं बनने वाला, छोटा सा हिसाब बन जाएगा आराम से। 15 नंबर के हिसाब देखो, कर आकर दिया हुआ ऊपर भाई है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर बनाने वाला है। फिर भी कोशिश कीजिएगा, हम बताते हैं फिर भी कोशिश करके आना, कल हम इसको, कल तो हिंदी है वैसे। देखो जरा, ये देखो ये हमारा ए बी सी, ए बी सी, देखो जरा हमको यहाँ दिख रहा है कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ना, ये ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। और ये हमको दिख रहा है जो ए बी, अगर मान लो इसको ओ मान लेते हैं तो ए बी यहाँ पर ओ, ए बी ओ सी, ये पूरा चतुर्थांश नहीं है क्या, हम चतुर्थांश और चतुर्थांश है। और इस बी सी को एक मान लिया गया है व्यास, और व्यास को मान कर ये क्या अर्धवृत्त खींचा गया है, खींचल दिख रहा है अर्धवृत्त। तो हमको निकालना चाहेंगे तो भाग का क्षेत्रफल, तो तुम जरा बता, अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, निकलेगा ना, और उसमें से हमको घटाना कितना है, यही न रे, अगर ये हम पूरा घटा देंगे तो ज़्यादा घट जाएगा, हमको सिर्फ घटाना कितना है, इतना। तो एक काम करेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे, ये जब हमारा निकल जाएगा तब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। ये कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये नहीं बचेगा, ये बचेगा। और फिर निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से ये भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। कोशिश करना, नहीं तो फिर हम अगला दिन बताएंगे। एक तो फिर हिंट दे रहे हैं ताकि अपना दिमाग लगाएगा बच्चा, थोड़ा बना कोशिश किया करो, अभी बहानेबाजी थोड़ा कम करो कि ना ऐसे जो बनबे नहीं किया सब्जी, बनाओ तब तो, बिना बनाए कहो तो बनबे नहीं किया, क्या करें हम, तो हमको क्या बात हम बताइए देंगे, लेकिन जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कहाँ से मैथ में थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन पाओगे। मैथ में अपना दिमाग जितना लगाओगे उतना बुद्धि थोड़ा सा आएगा, बढ़ेगा। और 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 16 नंबर देखो बना हुआ है, इसमें बना हुआ वही एक वर्ग है, ये देखो एक वर्ग है, और इधर से एक चतुर्थांश इधर का बना दिया गया, और इधर का चतुर्थांश इधर से एक बना दिया गया। अरे रुक जाओ, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये देखो, इसको अगर भूल जाओ तो यहाँ से देखो तो ये चतुर्थांश नहीं है क्या, इधर से देखो, इधर से ये क्या है, चतुर्थांश, और इसको छोड़ दो, इधर देखो तो ये भी एक चतुर्थांश नहीं है क्या, ये क्या है, चतुर्थांश है। तो सेम बात वही करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसको खींच लेंगे, ये हमारा चतुर्थांश तो निकालेंगे तो ये निकल जाएगा पूरा, अगर ये पूरा निकल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे इधर का चतुर्थांश, इस चतुर्थांश निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना बार जुटेगा, 2 बार जुट जाएगा, और 2 बार जुट जाएगा तो हम उसमें से इस वृत्त, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये एक बार बच जाएगा। फिर समझो, खाली हिंट दे रहे हैं, बाकी दिमाग फिर अगले दिन हम क्या करेंगे बताएंगे।
देखो पहले यहाँ पर हमको वर्ग का भुजा दिया हुआ है, इसमें जो दिया है 8 सेंटीमीटर बोला, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला 8 सेंटीमीटर, सब 8 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा निकल गया। फिर उसके बाद हम फिर चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये निकलेगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये क्या बार जुट जाएगा रे, 2 बार, क्योंकि इसका जब निकालते ये निकला था नहीं निकला था, फिर जब इससे निकालते ये निकल गया, 2 बार जुट गया। और जब हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोशिश करके आना 16 तक बना के, नहीं तो बनेगा तो बाकी अगला दिन क्या करेंगे, इससे आगे बता दिया जाएगा। ठीक, नहीं 1 से 16 नहीं, आज जितना बताया उतना से। तो होमवर्क है 11 से लेकर के 16 तक बना लेना, ठीक है। बाकी रिवीजन करते रहिए।